नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। मुख्यमंत्री का गृह निवास बगिया में बना मुख्यमंत्री कैंप जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी का केंद्र बन गया है। कैंप कार्यालय से जरूरतमंद लोगों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 10 माह सीएम कार्यालय में सैकड़ों लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई है। पिछले दिनों ग्राम बगीचा विकासखंड के महादेवदान टुकुपानी निवासी मनकुंवर नाग, जो पैरालिसिस बीमारी से जूझ रही थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, उन्हें सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर व्हीलचेयर प्रदान किया गया। वहीं एक युवक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुके नंद कुमार को सीएम कैंप कृत्रिम पैर उपलब्ध कराकर एक नया जीवन दिया गया है। जसपुर सहित छत्तीसगढ़ के जनताओं के लिए मुख्यमंत्री जी का बना कैंप खासकर गरीब तबके के लिए वरदान साबित हो रहा है। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कमलेश अंबस। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का दावा तो बहुत करती है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि कई ग्रामों में आज भी शासन की सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। ऐसा ही एक भिंड जिले के गोहद कस्बे में गांव है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का दावा तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। भिंड जिले में एक गाँव आज भी ऐसा है जहाँ 80 साल से ग्रामीणों को शासन की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। बता दें कि मामला गोहद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महूरी का पुरा शेरपुर का है, जहां के लोगों को शासन की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। नाराज ग्रामीणों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर गोहद एसडीएम पराग जैन को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। उनका कहना है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम धरने पर बैठेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि 80 साल से हमारे गाँव में शासन की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। जहाँ इस गाँव में स्कूल की बाउंड्री नहीं है, बच्चों को गंदगी में बैठकर पढ़ना पड़ता है, मुक्ति धाम पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, रोड पूरी तरह खराब हो चुकी है। शासन अपनी क्या क्या योजना चलाता है उनकी भी हमें जानकारी नहीं मिलती, ना ही हमें उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। भला हम ऐसे कैसे जिए अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती। ग्रामीणों ने आज एसडीएम परागजन को यहाँ गोहद में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है। इसकी शिकायत बात सब लोगों से कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इन ग्रामीणों को उनका जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो कैसे दिलाती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह। शिक्षा मिले, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में एमएलबी की शहर से बाहर से आने वाली बालिकाओं को लेकर 200 बच्चियों के हॉस्टल की एक व्यवस्था और साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय जैसे हमने वहाँ की रहने वाली 100 बच्चियों को लेकर हॉस्टल के निर्माण के लिए लगभग 15 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था। आज दिनांक तक ये हॉस्टल चालू नहीं हो पाया। बालिकाओं की शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है। इसी गंभीरता के चलते में 2017 में एमएलबी में पढ़ने वाली बालिकाएं, जिनके लिए 200 सीटर छात्रावास और उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाली 100 छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिनकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपए है। आज दिनांक तक यह छात्रावास पूर्ण नहीं हो पाया, जबकि इनमें 300 बच्चियों का पूर्ण उद्धार हो सकता है प्रति वर्ष, जहां पर वो पढ़कर अपनी उच्च शिक्षा को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकती थीं। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी तरीके की शुरुआत न होना चिंतन का विषय है और सोचने का विषय है कि प्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला, जिसमें शिक्षा विभाग और जो निर्माण एजेंसी है, वो क्यों साथ बैठी है। जबकि अगर यह छात्रावास शुरू हो जाता तो 300 बच्चियों को कोई अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था साथ में हो सकती है। लेकिन आज दिनांक तक यह काम नहीं होना चिंतन का विषय है। लगभग पूरा हो चुका, 7 साल हो चुके। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जबकि बच्चियों का नुकसान कितना हो रहा है ये वो पदार जानता है, जिनकी आर्थिक लेना प्रशासन के लिए भी प्रश्न चिन्ह का विषय है। शिक्षा भी इसके जिम्मेदार। एक्सप्रेस रिपोर्टर ललित साहू, छिंदवाड़ा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी के विभिन्न बड़े नेताओं को, मंत्रियों को झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता झारखंड और महाराष्ट्र में भी अब मोर्चा संभालेंगे। अब देखना होगा इसका आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। सिवनी मालवा में वन विभाग के अधिकारी रेंजर को हटाने की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं सारे कर्मचारी एकजुट होकर। सिवनी मालवा वन विभाग पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने से आक्रोशित सभी कर्मचारी एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सिवनी मालवा वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने सड़क पर टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठने से पूर्व वन रक्षक स्वर्गीय मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वन कर्मचारियों ने हड़ताल पर बैठने से 2 दिन पहले वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया था, परंतु ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद मंगलवार को सभी कर्मचारियों ने अपने अपने बस्ते कार्यालय में जमा किए, परंतु अधिकारी को द्वारा फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज सभी वन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सिवनी मालवा में वन रक्षक मंगल पांडे की मौत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने रेंजर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और आज तक रेंजर पर कोई भी कार्रवाई न होने से सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। यहाँ पर सारे लोग कर्मचारियों ने पहले भी धरने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी और आज मजबूरन हो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा और अनिश्चितकालीन धरना का प्रारंभ हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले अधिकारी क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। इनकी एक ही मांग है कि वन क्षेत्र के अधिकारी रेंजर को हटाया जाए। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंदौर जिले में डेंगू के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार 417 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 12 नए एक्टिव मरीज भी बुधवार को सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या 417 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। इसके साथ ही चिकनगुनिया के 20 और मलेरिया के 7 मरीज भी दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों को बढ़ते मामलों को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है और नागरिकों से सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं इस मामले में जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अस्पतालों में आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति का त्वरित समाधान किया जा सके। साथ ही शहरी और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक लेवल मेडिकल ऑफिसरों की टीम जाँच कर रही है और आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सुर्खियों में रहने वाले जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सौसर के सिविल अस्पताल पहुंचे और अव्यवस्थाओं का आलम देख नाराजगी जताई। सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देख मंत्री जी हुए नाराज। करोड़ों की लागत से साईखेड़ा में बन रहे पीएससी भवन के गड्ढे में उतरे मंत्री जी। पांडुना जिले के प्रभारी मंत्री व मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं। मंत्री जी का कल सौसर पांडुना दौरा था, जहां मंत्री जी देर रात 3:30 बजे सौसर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल का मंत्री जी ने निरीक्षण किया व अवस्थाओं का आलम देख अधिकारियों की क्लास लगाई। तो मरीजों से भी पूछा कि उन्हें दिए जाने वाले भोजन में कितने लड्डू मिलते हैं। मरीज ने बताया कि उन्हें 1 लड्डू मिलता है। तो मंत्री जी ने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि जब सरकार 2 लड्डू दे रही है तो इन्हें 1 क्यों दिया जा रहा है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। तो अस्पताल में कुपोषित बच्चों के वार्ड में ताला लगा पाया गया और अधिकारियों ने संख्या भी बता दी। ऐसे में कुपोषित बच्चों को आने वाले फंड में भी गड़बड़ मंत्री जी को नजर आ गई, जिस पर मंत्री जी की नाराजगी जताई। तो प्रवास के दौरान मंत्री जी साईखेड़ा अस्पताल पहुंचे, जहां स्टाफ के मरीजों को बीपी शुगर चेक करने लगाया। तो करोड़ों की लागत से बन रहे पीएससी भवन के कॉलम के गड्ढे की हाइट मजदूर से पूछी, तो मजदूर ने 6 फीट बताया। जिसके बाद मंत्री जी स्वयं गड्ढे में उतरकर हाइट का जायजा लिया, तो नीचे डले कंक्रीट को खोदकर घटिया निर्माण पर जांच के आदेश के साथ काम बंद करने के निर्देश देते नजर आए। मंत्री जी ने अस्पताल के आलम व निर्माणाधीन पीएससी बिल्डिंग को देखकर भी नाराजगी जताई है। देखना है कि इन पर कोई कार्रवाई होती है या मंत्री जी की नाराजगी केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों ने बहुत सुरक्षित समझे जाने वाले स्मार्ट बिजली के मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। खास बात यह है कि इस गिरोह में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कुछ रिटायर्ड कर्मचारी और मीटर रीडर शामिल हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों ने
2 जगह छापामारी कर एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कि बिजली के स्मार्ट मीटर्स के अंदर टेक्निकल रूप से छेड़छाड़ करके उनके द्वारा की जा रही मीटर रीडिंग को रोक देता था। ये गिरोह 5 से 6 हजार रुपए लेकर बिजली उपभोक्ताओं को इस तरह के मीटर्स भी सप्लाई कर रहा था। इस गिरोह के लोगों के घरों की तलाशी लेने पर बिजली विभाग से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज और सरकारी सील भी बरामद की गई है। बिजली के स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ का प्रदेश में यह पहला मामला है जिसे विद्युत मंडल के अधिकारियों ने पकड़ा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कल से बदल जाएंगे रजिस्ट्री के नियम। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार सभी 55 जिलों में नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए गवाह को साथ लेना जरूरी नहीं होगा। साथ ही साथ eKYC के जरिए पंजीयन भी हो सकेगा। इन नए नियमों के तहत खरीदार और विक्रेता की पहचान eKYC के जरिए हो सकेगी। प्रदेश सरकार इन नियमों को लाने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुना, हरदा और डिडौरी में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर चुकी है और इसके सफल होने के बाद ही इस नए नियमों को जो है प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसमें सभी दस्तावेजों का जो प्रमाणीकरण है वो ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेजों की जो ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ई स्टाम्प की सुविधा भी होगी और संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीदार और विक्रेता से बात भी कर सकेंगे। इन नियमों को लागू करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल गुरुवार को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के साथ ही विशेष ऐप भी जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसके बाद जो संपत्ति की रजिस्ट्री है तकरीबन पूरी की जो प्रक्रिया है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप, भोपाल। भोपाल में पकड़ाई ड्रग्स फैक्ट्री के बाद पुलिस दिखी एक्शन में। एक्शन लेकर ही जिस प्रकार से कल पुलिस वालों ने जो कटारा हिल्स थाना है उसने गोडाउन पे छापा मारकर काफी बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल बरामद किया था। भोपाल में हाल ही में हुए एमडी ड्रग्स मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ था। कटारा हिल्स पुलिस ने तस्कर अमित चतुर्वेदी के गोदाम से ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल मिला है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आकी जा रही है। इस सामग्री से लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए तक की एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती थी। यह वही मटेरियल है जो गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में एक फैक्ट्री से मिला था। पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस तंत्र को सक्रिय किया गया, जिसके बाद पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री को लेकर 4 आरोपी बनाए, जिसमें से 3 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार किया था। आज एक और आरोपी विष्णु पाटीदार को गिरफ्तार किया। विष्णु पाटीदार द्वारा पुलिस को सूचित नहीं किया गया था कि उसने गोडाउन किराए पर दिया है और किसको दिया है। पुलिस का कहना है कि कई बार आमजनों को सूचित किया जा चुका है कि कोई भी मकान, दुकान आदि को किराए पर देने से पहले पुलिस को सूचित करे। ड्रग्स मामले में भोपाल पुलिस ने अभी तक 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए। आज कटारा हिल्स ने जो गोदाम मालिक है विष्णु पाटीदार, उसको भी गिरफ्तार किया। उससे अन्य ये जानकारी निकाली जाएगी कि किस प्रकार की कार्रवाई वहां पर होती थी, रात में किस प्रकार का मटेरियल कहां निकलता था और कौन लेने आता था। देखना होगा कि पुलिस की जांच में और क्या खुलासे होते हैं और विष्णु पाटीदार को जो आरोपी बनाया गया है उसको किस केस में बनाया गया, उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदुबे, भोपाल। अस्पतालों की स्टार रेटिंग फिर से होगी शुरू। 2 साल से बजट के अभाव के कारण स्टार रेटिंग नहीं हो रही थी। संबंधित अस्पतालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई स्टार रेटिंग व्यवस्था पिछले 2 वर्ष से बंद है। यह रेटिंग मरीजों के फीडबैक और अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर की जाती थी, जिससे अस्पताल में उपचार की गुणवत्ता का मूल्यांकन हो सके। अच्छी रेटिंग वाले अस्पतालों को सरकार की ओर से खास प्रोत्साहन मिलता था, जैसे कि क्लेम की राशि 2 दिन के भीतर जारी करना। बजट के अभाव में अधिकारियों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसके लिए 2 साल से यह योजना ठंडे बस्ते में थी। हालांकि अब दोबारा अस्पतालों की ग्रेडिंग और रेटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
इसमें विभिन्न बिंदुओं पर अस्पतालों का मूल्यांकन किया जाएगा। अस्पतालों की रेटिंग को लेकर के सरकार की नीयत सही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस प्रकार से सरकार ने अस्पतालों को रेटिंग देने का प्रयास किया है और यह अभियान एक बार फिर से शुरू हो रहा है, वो कितनी ईमानदारी से होगा ये तो वक्त बताएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल। सागर कलेक्टर ने सीएम राज स्कूल निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण और जनपद सभागार में की विभागवार समीक्षा। सागर कलेक्टर संदीप जीआर आज आकस्मिक दौरे पर रहली पहुंचे और सीएम राज स्कूल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदार को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायत भवन के सभागार में समस्त विभागों की विभागवार समीक्षा की और शासन द्वारा चलने वाली जनहित योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर सागर द्वारा विभागीय अधिकारियों को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानी हल करने सुझाव भी दिए गए। सागर कलेक्टर का रहली दौरा अपेक्षा के अनुरूप महज औपचारिक रहा, लेकिन इतना असर जरूर देखने मिला कि रहली में जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित रहते थे आज भी वह सीटों पर नजर आए। योगेश्वरी, एक्सप्रेस रिपोर्ट, रहली। गंधवानी के ग्राम अवल्दा में प्रभारी प्राचार्य कल्पना मंडलोई ने बिना शासकीय अनुमति के सरकारी भवन को तुड़वा दिया और भवन से निकले भंगार को बेच दिया। प्रभारी प्राचार्य ने कर दिया अमानत में खयानत। जी हां, गंधवानी विकासखंड की ग्राम पंचायत अवल्दामान की शासकीय विद्यालय की प्राचार्य कल्पना मंडलोई का एक अनोखा मामला सामने आया है। उन्होंने विभागीय अधिकारी सहित कलेक्टर की भी अवहेलना कर दी है। प्राचार्य ने अपने उच्च कार्यों से परमिशन लिए बगैर ही शासकीय भवन को तुड़वा दिया और वहां से निकले सैकड़ों किलो भंगार को बिना विज्ञप्ति जारी किए ही अपने खास लोगों के बीच नीलाम कर बेच दिया। प्रभारी प्राचार्य ने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करते हुए अमानत में खयानत जैसे कारित कर दिया। प्रभारी प्राचार्य ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए बिना ही भवन को तो तुड़वा दिया और वहां से निकले हुए भंगार को भी बेच दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारी उक्त प्राचार्य के ऊपर अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराएंगे या नहीं, यह तो केवल आने वाला वक्त बताएगा। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले को लेकर प्रदेश भर में साइबर जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा 5 अक्टूबर को साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया और इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर रास गरबा स्थल, स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहों, मॉल्स में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। बीते दिनों से अशिक्षित लोगों के साथ साथ अब शिक्षित लोगों को भी ठग अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे, जो आम जनता के साथ साथ पुलिस के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। इसे ही लेकर अब वृहद रूप से यह पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका 19 अक्टूबर तक यह पखवाड़ा चलेगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि साइबर अपराध से बचने की क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से पुलिस हजारों लोगों तक पहुंच रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस अभियान से कितना असर पड़ेगा और लोग ठगी का शिकार होने से कितना बच पाएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। बहराइच में बैंक मित्र से 9.5 लाख की छिनैती का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है बैंक मित्र जो है वो कलेक्शन कर वापस लौटा था कि उस पर डंडे से प्रहार करके उससे 9.5 लाख की बदमाशों ने छिनैती कर ली। बहराइच में बैंक मित्र से बदमाशों ने 9.5 लाख की छिनैती की घटना को अंजाम दिया है। मामला थाना खैरीघाट क्षेत्र के बरदाह बाजार नहर पटरी के पास का बताया जा रहा है। पीड़ित अंकित कुमार मौर्य के अनुसार पैसों का कलेक्शन करके बहराइच 22 से रात 10 बजे करीब वो घर जा रहा था कि तभी नहर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवाकर उसके सर पर डंडे से प्रहार कर दिया और बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई। दिन दहाड़े छिनैती की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा करने की बात कही है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।